आज की यह वीडियो मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने वाली अद्वितीय गुणों से परिपूर्ण गुंजनप्रीत कौर की विलक्षण प्रतिभा पर बनी है। गुंजनप्रीत कौर पोस्ट ग्रेजुएट होकर एक बेहतर टीचर के रूप में अपनी शिक्षा की सेवाएं दे चुकी है। गुंजन शतरंज और बास्केटबॉल की खिलाड़ी भी है। अति महत्वाकांक्षी होने के कारण छोटी उम्र में ही देश विदेश में अनेकों जगह की यात्राएं करने के साथ साथ धार्मिक एवं सामाजिक कार्य में भी अग्रणी है। इंदौर और भोपाल में आयोजित 2 अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेकर 2 बार ब्यूटी क्वीन का खिताब जीत चुकी गुंजन वर्तमान में 2 रेडीमेड आउटलेट की ओनर भी है। 23 जून 2024 को दीवा पीजेंट द्वारा ग्रांड फिनाले मिसेस इंडिया इम्प्रेस ऑफ द नेशन 2024 सीजन 5 प्रतियोगिता का आयोजन पुणे में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में होस्ट की भूमिका फिल्म अभिनेता अमन वर्मा ने निभाई। मंच पर परिचय देते हुए फिल्म अभिनेता अमन वर्मा की नजर दर्शकों के साथ पहली पंक्ति में बैठे हुए गुरप्रीत सिंह डंग पर पड़ी, तो उन्होंने मंच से ही गुरप्रीत सिंह से हिलो हाय करते हुए सत श्री अकाल बादशाहों कहकर संबोधित करते हुए गुरप्रीत सिंह से कहा कि वह उनसे भोपाल में मिसेस मध्य प्रदेश प्रतियोगिता के अवसर पर मिल चुके हैं। देखिए वीडियो। सत श्री अकाल बादशाह, I think I met you in Bhopal, right? You were the same gentleman. Ah, there she goes. 6 feet 2. I remember that. And the little one is yours, right? Absolutely brilliant. पुणे में आयोजित मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में उम्र के हिसाब से 3 कैटेगरी रखी गई। हर कैटेगरी में 18 कंटेस्टेंट सिलेक्ट किए गए। सिल्वर कैटेगरी में 25 वर्ष से 39 वर्ष की महिलाओं को रखा गया। वही गोल्ड कैटेगरी में 40 वर्ष से 59 वर्ष और इलीट कैटेगरी में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को रखा गया। इसमें सबसे कम उम्र की कंटेस्टेंट सिल्वर कैटेगरी में 25 वर्षीय गुंजनप्रीत कौर डंग ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिनांक 12 मई 2024 को भोपाल में आयोजित मिसेज मध्य प्रदेश प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेते हुए गुंजन ने सिल्वर कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता था, जिसकी खबर भोपाल के साथ साथ इंदौर के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। भोपाल में मिसेज मध्य प्रदेश प्रतियोगिता के प्लेटफॉर्म पर पहली बार अपनी विलक्षण प्रतिभा और अद्वितीय गुणों के दम पर फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतने वाली गुंजन को देश के सभी राज्यों से पहचानने वालों के बधाइयों के फोन भी आए थे। भोपाल में ही काल मैस्क रेनहास और अंजना ने मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गुंजन को पुणे में आमंत्रित किया था। पुणे में आयोजित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में सिल्वर कैटेगरी में गुंजनप्रीत कौर का कंटेस्टेंट नंबर 9 है। इस प्रतियोगिता में पहला राउंड रैंप वॉक और परिचय का था। इसके लिए सिल्वर कैटेगरी की 18 कंटेस्टेंट को मंच पर बुलाने के लिए होस्ट अमन वर्मा द्वारा 9 नंबर की पहली कंटेस्टेंट गुंजनप्रीत कौर का नाम लेकर मंच पर बुलाया गया। पहली कंटेस्टेंट गुंजन ने ही रैंप वॉक की शुरुआत की। जब सभी कंटेस्टेंट द्वारा रैंप वॉक कर लिया गया, तो गुंजनप्रीत कौर की रैंप वॉक की सभी ने तारीफ की। इसी प्रतियोगिता में फाइनल राउंड में सभी कंटेस्टेंट द्वारा किए गए रैंप वॉक में एकमात्र गुंजनप्रीत कौर को बेस्ट रैंप वॉक का खिताब देकर विजेता घोषित किया गया। इस प्रतियोगिता में दूसरा राउंड प्रश्न उत्तर का था। प्रश्न उत्तर के राउंड में प्रतियोगिता की जूरी मेंबर ईशा कोप्पिकर ने सिल्वर कैटेगरी की कंटेस्टेंट नंबर 9 गुंजनप्रीत कौर से जो सवाल किया, उसका जवाब इतना आसान नहीं था, लेकिन दूसरे ही क्षण गुंजनप्रीत कौर ने जो हाजिर जवाब दिया, उसे सुनकर वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने तारीफ भी की और जोरदार तालियां भी बजाए। वहीं अत्यंत प्रभावशाली जवाब सुनकर जूरी मेंबर ईशा कोप्पिकर की आंखें आश्चर्य और खुशी के साथ पूरी खुल गई। जूरी मेंबर ईशा कोप्पिकर ने भी जोरदार ताली बजाते हुए गुंजनप्रीत कौर के जवाब की दिल से तारीफ भी की। देखिए वीडियो। Next one, number 9 please. So we move forward. There we go. Hi Gunjan, good evening.
Hello, good evening. Gunjan, I think this is an easy one. What is your star sign and how do you associate with it? Well, my star sign is Aquarius and it represents air. Well, I am here to take your breath away. Oh! Okay. Thank you. Very well said. Very well put. Okay. प्रतियोगिता के जूरी मेंबरों सहित दर्शकों में से किसी को भी गुंजनप्रीत कौर से ऐसे अविश्वसनीय और धमाकेदार उत्तर की आशा नहीं थी। गुंजन और गुरप्रीत के मुताबिक इस प्रतियोगिता में उपस्थित दर्शकों, जूरी मेंबरों और प्रतियोगिता में भाग लेने आए तीनों कैटेगरी की अधिकांश कंटेस्टेंट ने तो ये मान लिया था कि सिल्वर कैटेगरी से गुंजन ही प्रथम विजेता घोषित होगी। इतना ही नहीं, इस शो का लाइव प्रसारण देख रहे गुंजन को जानने वाले समाज और परिवार के सभी लोगों ने गुंजन को मैसेज और कॉल करके विजेता होने की अग्रिम बधाई भी देना शुरू कर दी थी। लेकिन प्रतियोगिता के अंत में विजेताओं की लिस्ट में से गुंजन का नाम काट दिया गया। गुंजनप्रीत कौर को न तो प्रथम स्थान दिया गया, ना ही दूसरा स्थान दिया गया और ना ही तीसरा स्थान दिया गया, जबकि इसी प्रतियोगिता में बेस्ट रैंप वॉक का खिताब एकमात्र गुंजनप्रीत कौर को ही दिया गया था। सैकड़ों लोगों को इस बात का ज्यादा दुख हुआ। लाइव प्रसारण देख रहे परिचितों के साथ साथ पारिवारिक लोगों को भी इस बात से काफी गहरा दुख हुआ। आखिर हो भी क्यों ना। एक तो इस प्रतियोगिता में गुंजन ने बेस्ट रैंप वॉक का खिताब जीता था, दूसरा गुंजन का परफॉर्मेंस सिल्वर कैटेगरी की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता से कम भी नहीं था। अक्सर देखने में ये भी आता है कि ऐसी प्रतियोगिताओं में कुछ पैसे वाली कंटेस्टेंट मोटी रकम खर्च करके विजेता के निर्णय बदलवाने की क्षमता रखती है। तो वहीं पर कभी कभी जातिवाद भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये तो सभी जानते हैं कि इस आधार पर प्राप्त की गई जीत तो महत्वहीन ही होती है।